नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम शुक्र ग्रह से संबंधित 10 ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करेंगे और इन्हें उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। चीजों को सरल और आसान तरीके से लेने का मैंने प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शुक्र से संबंधित ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करने से पहले हमें शुक्र ग्रह को समझना होगा, ताकि जब हम सूत्रों पर विचार करें तो फलों को समझने में आसानी हो। देखिए, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो, शुक्र जीवन में भौतिक सुखों के प्रमुख कारक ग्रह हैं। जीवन काल के दौरान जो हमें सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, भौतिक सुख प्राप्त होता है, श्रृंगार की बात चल रही हो, आकर्षण की बात चल रही हो या प्रेम प्रसंग की बात चल रही हो, धन वैभव का विचार करना हो, आपके किसी भी प्रकार के शौकों, सृजनात्मकता का गुण आपके अंदर है या नहीं, संगीत में आपकी रुचि है या नहीं, नृत्य इत्यादि क्षेत्रों में आपकी रुचि है या नहीं, ठीक है, रंगमंच पर आप किस प्रकार का अभिनय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सजावट से संबंधित, ठीक है, तो इन चीजों का विचार हम शुक्र ग्रह की स्थिति को देखकर करते हैं। जीवन काल में भूमि भवन वाहन का सुख किस प्रकार का होगा, इसके लिए भी शुक्र की स्थिति देखना अनिवार्य हो जाती है। यदि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही होकर यानी वृषभ राशि अथवा तुला राशि के होकर बैठे हैं तो समझ लीजिए शुक्र स्व राशि के हैं और आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। जिस भाव में ये बैठे होंगे उस भाव से संबंधित अच्छे फलों में ये वृद्धि करते हैं। इसके अलावा यदि शुक्र किसी भी भाव में बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक आपको 12 लिखा मिल जाए, अर्थात मीन राशि हो, तो शुक्र ग्रह यहाँ पर उच्च राशि के माने जाते हैं, यानी अच्छा रिजल्ट देते हैं। यदि किसी भी भाव में शुक्र ग्रह बैठे हों, वहां पर राशि का अंक आपको 6 लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ पर कन्या राशि और कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं, यानी अच्छा रिजल्ट नहीं देते। ध्यान रखें, शुक्र ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में और कुंडली के 12वें भाव में यहाँ पर अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी अच्छा रिजल्ट देते हैं। वैसे शुक्र ग्रह के सर्वाधिक शुभ रिजल्ट कुंडली के चतुर्थ भाव में देखने को मिलते हैं, बशर्ते ये केवल नीच राशि के ना हो और स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि होकर यदि बैठे हैं ये कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर तो सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। थोड़ा सा लग्नों पर भी विचार कर लें। ध्यान रखें, शुक्र ग्रह के ज्यादातर अच्छे रिजल्ट वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में ज्यादातर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। परंतु फिर भी अन्य लग्नों की बात करें तो अन्य लग्नों में ये स्वराशि के होकर, मित्र राशि के होकर अथवा उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं केंद्र अथवा त्रिकोण के घरों में, तो रिजल्ट सामान्यतः इनके अच्छे रहेंगे। लेकिन आप इनकी लग्नेश मित्रता चेक कर लीजिए, यदि तात्कालिक रूप से मित्र हुए तो फिर ऐसी परिस्थिति में अपनी दशा अंतरदशा के दौरान अच्छे रिजल्ट देंगे, बशर्ते 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी बनकर शुभ भावों के अंदर ना बैठ रहे हों। आइए अब शुक्र से संबंधित सूत्रों पर विचार करते हैं। मित्रों, आज का पहला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। शुक्र यदि भाग्य भाव में स्वराशि अथवा उच्च राशि के होकर बैठे हों और इस शुक्र पर भाग्येश अथवा शुभ चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा और शुक्र ग्रह की दशा या अंतरदशा के दौरान जातक का भाग्य उसका साथ देता है। फिर से सुनिए, यदि शुक्र ग्रह भाग्य भाव में स्वराशि अथवा उच्च राशि के होकर बैठ जाएं और इस शुक्र पर भाग्येश अथवा शुभ चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक भाग्यशाली होगा, अपने जीवन में धार्मिक भी होगा और शुक्र की दशा अंतरदशा के दौरान उत्तरोत्तर तरक्की दर्ज करता है। उदाहरण स्वरूप जो कुंडली मैंने ली है ये कर्क लग्न की कुंडली है। हालांकि कर्क लग्न में शुक्र ग्रह कारक नहीं माने जाते, लेकिन आप ये देखें कि चंद्र और शुक्र में यदि तात्कालिक रूप से मित्रता हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में शुक्र ग्रह के आपको अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शुक्र ग्रह उच्च के होकर कुंडली के 90 भाव में बैठे हुए हैं, यानी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्येश की बात करें तो गुरु ग्रह बन रहे हैं जो कि मित्र क्षेत्रीय होकर पंचम भाव में बैठे हुए हैं और इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के 90 भाव पर है, अर्थात अपने ही घर पर है, भाग्य भाव पर है। तो जातक शुक्र की दशा अंतरदशा के दौरान जीवन काल में उत्तरोत्तर तरक्की दर्ज करेगा, जातक का भाग्य उसका साथ देगा। ध्यान रखें, किसी भी योग का अच्छा लाभ लेने के लिए लग्न और लग्नेश की स्थिति बलवान होना आवश्यक है। मित्रों, आज का दूसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। शुक्र ग्रह कुंडली के 3रे भाव में अथवा कुंडली के 90 भाव में स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं तो ऐसे जातक का भाग्योदय विवाह के पश्चात होता है। ध्यान रखें, किसी भी लग्न की यहाँ पर कुंडली हो सकती है। शुक्र ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री अथवा उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए और शुक्र ग्रह की लग्नेश के साथ तात्कालिक मित्रता अवश्य होना चाहिए। मित्रों, शुक्र से संबंधित तीसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। भाग्येश ग्रह कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाए अथवा कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक का भाग्योदय विवाह के पश्चात होने की संभावनाएं
प्रबल हो जाती हैं। आप देख लीजिए आपकी कुंडली के अंदर यदि भाग्येश कुंडली के लग्न भाव में अथवा सप्तम भाव में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री अथवा उच्च राशि के होकर यदि बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपका भाग्योदय विवाह के पश्चात हो, इसकी संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। हालांकि इसके लिए आपको सप्तमेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा। सप्तमेश को देखना होगा कि सप्तमेश केंद्र अथवा त्रिकोण के घरों में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री अथवा उच्च क्षेत्री होकर बैठे हुए होने चाहिए और ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होने चाहिए, यानी ग्रह कम से कम युवावस्था के हों या फिर युवावस्था के ना भी हो तो अंशात्मक रूप से कम बलवान हो, ताकि वह अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान फल आपको दे पाएं। मित्रों, आज का चौथा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। शुक्र जिस भाव में बैठते हैं, फिर से सुनिए, शुक्र जिस भी भाव में बैठते हैं उससे आगे वाले भाव के शुभ फलों में वृद्धि कर देते हैं। शुक्र जिस भाव में बैठते हैं उससे आगे वाले भाव के शुभ फलों में वृद्धि कर देते हैं। उदाहरण स्वरूप जो कुंडली मैंने ली है, यहाँ पर शुक्र ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए कुंडली के सप्तम भाव में जब शुक्र ग्रह बैठेंगे तो ये अष्टम भाव के फलों में वृद्धि करेंगे। अब सवाल उठता है कि अष्टम भाव से हम आयु का विचार भी करते हैं, मृत्यु का विचार भी करते हैं, आकस्मिक घटनाओं का विचार भी करते हैं, ठीक है। तो हम किस प्रकार से अष्टम भाव के फल को जांचें? तो देखिए, अष्टम भाव की बात करें तो यहाँ से हम आकस्मिक घटनाओं का विचार तो करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आयु का विचार भी करते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में जातक की रुचि है या नहीं, इस बात का विचार भी हम यहीं से करते हैं, यानी पैतृक संपत्ति का विचार भी करते हैं, रिसर्च का भी विचार करते हैं, यानी कुछ अच्छी चीजों का विचार भी हम करते हैं। तो शुक्र ग्रह जब सप्तम भाव में यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च क्षेत्री होकर यदि बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में अष्टम भाव के शुभ फलों में ये वृद्धि कर देते हैं। मित्रों, आइए आज के पांचवें सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए, शुक्र की स्थिति चंद्रमा से दूसरी हो अथवा चंद्रमा से 12वीं हो, यानी चंद्रमा से शुक्र ग्रह दूसरे घर में बैठे हों अथवा 12वें घर में बैठे हों, तो ऐसी परिस्थिति में जातक भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न होगा, जातक को राजमान्य सुख प्राप्त होगा, जातक चतुर होगा, जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की ऐसा जातक करता है। देखिए, चंद्रमा से शुक्र यदि दूसरे हैं तो ये सुनफा नामक योग होता है, ठीक है। चंद्रमा से यदि शुक्र 12वें हैं तो ये अनफा नामक योग होता है और दोनों ही योग अत्यंत शुभ माने गए हैं। जीवन काल में भौतिक सुखों में जातक के जीवन में ये वृद्धि करते हैं। तो देख लीजिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा से दूसरे अथवा चंद्रमा से 12वें स्थान पर शुक्र हैं तो आपको इसका अच्छा लाभ मिल सकता है। आइए आज के छठे ज्योतिषी सूत्र पर हम विचार करते हैं। छठा सूत्र इस प्रकार से, शुक्र अथवा सप्तमेश का संबंध पंचमेश से हो जाए तो यह प्रेम विवाह योग बनाता है। मित्रों, आज का सातवां सूत्र इस प्रकार से है, कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल पहले देता है। फिर से सुनिए, कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल पहले देता है। अब देखिए, शुक्र की बात करें तो शुक्र की भी दो राशियां होती हैं, एक वृषभ राशि और दूसरी होती है तुला राशि। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि जब कभी भी शुक्र की दशा या अंतरदशा आएगी तो हमें किस राशि का फल पहले मिलेगा। तो मान लीजिए कि ये एक मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुंडली के दूसरे भाव में 2 नंबर का राशि अंक लिखा है, यानी वृषभ राशि, और सप्तम भाव में 7 नंबर का राशि अंक लिखा है, यानी तुला राशि है। यानी शुक्र की 2 राशियां हो गई, धन भाव में भी पड़ गई और दूसरी राशि पड़ गई आपकी सप्तम भाव के अंदर। अब शुक्र की दशा अंतरदशा आएगी तो हमारे मन में एक विचार उठता है कि किस भाव का फल हमें सबसे पहले मिलेगा। तो देखिए, मूल त्रिकोण राशि का फल सबसे पहले ग्रह देते हैं, तो शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि वह होती है तुला राशि। तो तुला राशि का फल, सप्तम भाव का फल यानी शुक्र ग्रह पहले देंगे, इसके पश्चात धन भाव का फल देंगे। मित्रों, आज का 8वां ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है, शुक्र ग्रह कुंडली के धन भाव में अथवा कुंडली के लाभ भाव के अंदर स्वराशि, मित्र राशि अथवा उच्च राशि के होकर बैठे हों तो ऐसी परिस्थिति में विवाह के पश्चात जातक के जीवन काल में अच्छा धन लाभ होता है, जातक पैसा बचा पाता है। धनागमन की दृष्टि से भी शुक्र की ये स्थिति काफी अच्छी कही गई। यदि शुक्र के कुंडली के लाभ भाव में बैठ जाएं, यदि धन भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक को अच्छा धन लाभ होता देखा गया है, बशर्ते कि ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। शत्रु क्षेत्री अथवा नीच राशि के ग्रह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मित्रों, आज का 9वां ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है, शुक्र ग्रह वक्री होकर, नीच राशि के होकर या पीड़ित होकर कुंडली के 6ठे भाव में, 8वें भाव में अथवा 12वें भाव के अंदर बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में ये चारित्रिक मामलों में थोड़ा सा कमजोरी देता है। बुरे मार्गों की तरफ जातक जा सकता है, नशे इत्यादि का सेवन कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा जातक को किसी न किसी मुसीबत में फंसाने का कार्य कर सकता है। परंतु किस मात्रा में ये रहेगा, ये निर्भर करेगा कि ग्रहों के पास संसात्मक रूप से बल कितना है। मान लीजिए किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए इन भावों के ऊपर तो बुरे प्रभावों में फिर कमी हो जाती है, या फिर जातक उपाय कर ले तब भी बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है, या फिर जातक सतर्क रहे, बुरे मार्गों पर ना जाए तो ऐसी परिस्थिति में उसका बचाव हो जाता है। मित्रों, आज का 10वां सूत्र इस प्रकार से,
शुक्र ग्रह कुंडली के 6ठे भाव में, कुंडली के 8वें भाव में अथवा कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए, लेकिन किस प्रकार के शत्रु क्षेत्री होकर बैठ जाए अथवा नीच राशि के होकर बैठ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक बुरी चीजों का शौकीन हो सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। तो अतः जातक को चाहिए कि बुरी चीजों का सेवन ना करे, अन्यथा ये जातक को रोगी बनाने का कार्य कर सकता है। ध्यान रखें, कुंडली के 12वें भाव में हालांकि शुक्र की स्थिति अच्छी मानी गई है यदि वह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री होकर या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, लेकिन जातक को बुरी चीजों से थोड़ा सा बचने का यहाँ पर प्रयास करना होगा। यदि जातक बुरी चीजों से बच जाता है तो 12वें भाव में शुक्र की स्थिति ज्यादा दिक्कत देने वाली नहीं होती, यदि बुरे मार्गों से बचे तब। 6वें 8वें भाव में वैवाहिक जीवन में परेशानियों का थोड़ा सा ये कारण बन सकती है, लेकिन देख लीजिए कि सप्तमेश की स्थिति क्या है और इस भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है या नहीं, ये भी हमें थोड़ा सा चेक करना होता है। और लग्नेश के साथ तात्कालिक मित्रता जरूर चेक करें। लग्नेश के यदि तात्कालिक रूप से मित्र बन जाते हैं तो बुरे प्रभाव फिर ज्यादा दिखाई नहीं देते। अंशात्मक रूप से भी ये निर्भर करेगा कि ग्रहों के पास यदि ज्यादा बल है और ग्रह बुरी अवस्था के हैं तो बल ज्यादा है तो प्रभाव बुरा ज्यादा दिखा सकते हैं। यदि बल इनका थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है तो तब प्रभाव भी इनका फिर थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।